रायपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप प्रत्येक दिन एकांतिक वार्तालाप में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन जब आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आपको कौन देता है? आप अपने प्रश्न किससे करते हैं? हमारे प्रश्न ही नहीं रह गए बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं रह गया बच्चा, तो उत्तर कहां से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है, तो प्रश्न किस बात में होते? इसी बात में होते, कुछ जानना हो या कुछ पाना हो। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। महाराज जी, जब प्रारंभिक अवस्था थी आपकी, जब साधन काल में जो आपका, तब आपके प्रश्नों का हल? पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय उड़िया बाबा, उनकी वाणी हमारे साथ बिल्कुल बगल में बल रहती थी। पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश और उनके जीवन भर के संस्मरण है, वो हमारे पास रहते थे। कभी कोई रात ऐसी नहीं गई जो तकिया के पास उड़िया बाबा न विराजमान हो। हमारी तकिया के पास उड़िया बाबा सिराने विराजमान, चल रहे हैं तो उड़िया बाबा के उपदेश, जब कभी कोई तो उनके उपदेशों। हमारे सन्यास मार्ग के आदर्श उड़िया बाबा, भक्ति मार्ग के आदर्श पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और प्रेम मार्ग के आदर्श हरिवंश महाप्रभु, इन्हीं की कृपा से ये यात्रा पूर्ण हुई है। अब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कोई जानना या पाने संबंधी, साधन साध्य संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और आपसे सच्ची कहते हैं कि हमें साधन के समय भी कोई प्रश्न नहीं रहता था। आगे से आगे मार्ग दिखाई दे रहा है तो प्रश्न क्या करें? हमें अगला कदम कहाँ रखना है ये हमें दिखाई दे रहा है, तो हम प्रश्न क्यों करें? हमें तो पता है ना अगला कदम हमारा ये है। वो अंदर से सदगुरुदेव भगवान हमें उपदेश देकर अगले कदम के लिए मार्ग दिखा देते, तो प्रश्न ही नहीं रहा। बस केवल पहला प्रश्न गुरुदेव से था कि हमारी साधना क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब 13 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से जुड़े थे तो उन्होंने कहा, बच्चा, जैसे ये किसान 2 बजे रात्रि के उठ करके हल जोतना शुरू कर देते हैं और सुबह तक अपने खेत को जोतते हैं, फिर खाया फिर लग गए, ऐसे भजन करो। 2 बजे रात के उठो और माला लेकर भजन करो। गुरु कृपा से 1 बजे रात के उठना शुरू हुआ था, बचपन से लेकर अभी तक वही दिनचर्या चल रही। और गुरु ने आदेश किया था भजन हर समय निरंतर होना चाहिए, उसी के लिए प्रयासरत आज भी हैं और पूरा जीवन हो गया। तो हमारे लिए कोई नवीन प्रश्न ही नहीं रहा। हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसा मार्ग दे दिया जो हर कदम हमें आगे दिखाई देता था कि मेरा पैर इस जगह पड़ना चाहिए, तो प्रश्न की कोई और, अब तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इशारे से आपको बता दिया, साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। राधा साध्यम और साधनम यस्य राधा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, अब तो साधन साध्य के विषय में कोई प्रश्न। महाराज जी, कभी तो लगता है कि अगर आप जीवन में नहीं होते तो इतने प्रश्नों के हल कैसे हो पाते? हम सब साधकों के महाराज जी, जो छोटे से लेके बड़े तक का हर ज्ञान से। ये सृष्टि भगवान की है। भगवान अपनी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी संत के हृदय में बैठ करके काम करने लगते हैं। प्रेमानंद रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है, वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। अब समुद्र का ही राज्य है, अब कोई तरंग का राज्य नहीं है, अब केवल समुद्र ही है। वो आनंद सिंधु जो परम सुख राशि परमात्मा है, वही प्रकाशित होकर आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। नहीं, ये शरीर मरा हुआ किडनी फेल है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, ये केवल श्री कृष्ण कृपा काम कर रहे। महाराज जी, ये बात आज क्यों नहीं दृढ़ता पूर्वक समझ? आज माया है इसलिए नहीं समझ में आएगी। कई बार बताया है कि माँ अपने बच्चे को जब सजाती है तो 2 टिक्का काजल के रख देती है। बोले क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो ऐसे ही भगवान जब किसी महापुरुष को सजाते हैं तो 1-2 टीका ऐसे लगा देते हैं कि यदि महापुरुष होते तो ऐसा क्यों, अगर इतनी उच्च कोटि के होते तो ऐसा क्यों।
और जब शरीर छूट जाता है तब बोले, उनकी जीवनी पढ़ के बोले, अरे यार ये तो ऐसे महापुरुष थे, प्रगट में गुरु साक्षात परब्रह्म, ये भाव कोई बिरला ही कर पाएगा। और जब पधार गए तब कहते हमारे गुरु जी तो साक्षात परब्रह्म और सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, और जब जीवित रहते तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते, उनको एक साधारण पुरुष मान करके उनकी अवज्ञा कर देते हैं। ये माया का प्रभाव है। गौरव शर्मा जी, यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से इस भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में मैंने सुना था कि साधक को ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में से एक पर चलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, मैं भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं और मेरे आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं, तो मुझे वेदांत और अद्वैत के सिद्धांत को धारण करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें, या क्या करना चाहिए महाराज जी? प्रभु भगवान शिव। देखो, जब अद्वैत वेदांत धारण किया जाता है तो मैं ही शिव हूं, इस बात की सिद्धि की जाती है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम, मैं वही, मैं वही। तो फिर आत्म प्रेम होगा, ऐसे मान के कि भगवान शिव, मैं उनका प्रेमी दास, ये भक्ति से पूर्ण होगा। इसमें भक्ति प्रधान भाव रहेगा, क्योंकि भक्ति में भेद से अभेद है, और अभेद में ही स्थित ज्ञान है। तो प्रारंभ में यदि हम अभेद भाव लेते हैं, जैसे वेदांत दर्शन जो है वो अभेद दर्शन है। मैं भूल से अपने को देहाभिमानी जीव मान रहा था, ये मेरा भ्रम है। न मैं स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न प्राण हूँ, मैं शिवोहम, मैं शिव। उसी के चिंतन में तन्मय। तो एक मार्ग भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के द्वारा अभेद स्थिति का, एकत्व स्थिति का वर्णन किया। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रय लेकर वो भक्ति सिद्धांत से चले। भगवान शिव हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक। तो स्वामी और सेवक भाव की सिद्धि भक्ति से होगी, ज्ञान से। भक्त को ज्ञान रहता है, पर वो गौड़ मुख्य रहता है भाव। तो प्रेम तो एक में होता नहीं, प्रेम दो में होता है, और प्रेम दो रहने देता नहीं, इसलिए अभेद हो जाता है। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाए। बड़ा अद्भुत बात है कि एक में प्रेम होता नहीं, दो में होता है। और जब प्रेम हो जाता है तो दो रहने देता नहीं, एक कर देता है। प्रेम का स्वभाव है, वो एक कर देता है। तो प्रेम से एक हो जाता है, वो शिवमय हो गया। मन शिवमय, बुद्धि शिवमय, अहम शिवमय, चित्त शिवमय, वो शिवमय हो गया प्रेम में। और ज्ञान में मैं स्वयं शिव हूँ। तो शिवोहम और दासोहम, दासोहम भक्ति की सिद्धि है, और शिवोहम वेदांत दर्शन की सिद्धि है। तो देखना पड़ेगा, प्रेम चाहते हो शिव प्रेम, तो फिर भक्ति सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मबोध और के बाद प्रेम नहीं आ सकता महाराज? नहीं, एक ही होगा। किससे करूं प्रेम? जब दूसरा कोई है नहीं तो किससे करूं? दूसरा कोई है नहीं तो प्रेम किससे करूं? महाराज जी, ये यम नियम, ये हमें प्रेम के लिए भी धारण करने चाहिए? यम नियम या ध्यान धारण इनका यम? प्रेम में इनका विशेष महत्व नहीं है। प्रेम में सुमिरन का विशेष महत्व है। जैसे हम पवित्र आचरण, अधर्माचरण का तो त्याग है, ये तो यम नियम अपने आप आ जाते हैं। अधर्माचरण का त्याग तो है ही है। तो जैसे झूठ ना बोलना, सत्य, आस्ते, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी से दान ना लेना, और ब्रह्मचर्य से रहना, ये तो सब अपने आप आ जाता है। भगवान का नाम जप करना, उनकी आरती पूजा करना, उनका पाठ सुनाना, उनकी लीला कथा सुनना, उनकी लीला कथा कहना, उनके भक्तों का संग करना, ये भक्ति सिद्धांत से चला जाता है। तब प्रेम प्रकट होता है। योग वशिष्ठ अध्याय, हाँ, योग वशिष्ठ का अध्ययन
वेदांत दर्शन को पुष्ट करता है, अभेद भाव को पुष्ट करता है। उसमें हाँ अलग अलग है ना। आप क्या करा जाए? भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? भगवान शिव का नाम जप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनको सेवा में विराजमान कीजिए, उनकी दास्ता कीजिए, आरती पूजा भोग लगाना, प्रणाम दंडवत परिक्रमा करना उनकी, ऐसे भक्ति भाव से चलिए तो ज्ञान भी हो जाएगा। देखो एक बार हनुमान जी से पूछा वशिष्ठ जी ने कि तुम हनुमान कौन हो? तो उनका देह भाव से मैं दास हूं राम जी का, और अंश हूं भगवान का, इसलिए भगवान अंशी है, मैं उनका अंश हूं, जीव हूं, और तत्व स्वरूप से मैं वही हूं। तो सिंहासन में राम जी विराजमान है, वही हूं, तत्व स्वरूप से वही हूं। तो ज्ञान भक्त को हो जाता है। ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी और भक्तराज है नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, और भक्त भी हैं। तो भक्ति से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर उसमें प्रेम होता है भक्ति में। और जो वेदांत दर्शन से है वो द्वैत का खंडन करता है, वो शुरुआत से ही अद्वैत स्थिति इसमें आती है। तो इसमें करुणा और मैत्री ये सब नहीं रहता। इसमें हम चूंकि चले हैं ना, इसमें हृदय शुष्क हो जाता है, कठोर हृदय हो जाता है। ये सब बातें नहीं, कोई है ही नहीं। किस पर दया, किस पर प्रेम, किस पर करुणा, कोई है ही नहीं ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है नहीं, मैं स्वयं वही ब्रह्म हूं। अब किससे प्रेम करे, किससे करुणा करे? तो आचार्य अवहेलना तो नहीं होगी महाराज जी? नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी गंगा स्तोत्र, यमुना स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री कृष्ण स्तोत्र गान किए कि नहीं? तो उसमें देखो ना कैसे दैन्य भाव से गान किए। तो ऐसे दैन्य भाव से शिव भक्ति करते हैं, और आचार्य भगवान शंकराचार्य जी हैं। धीरेन्द्र जी बिहार से। जी जब शरीर किसी रोग से बार बार ग्रसित हो तो उसमें धैर्य कैसे बनाएं? क्योंकि दिनचर्या और भजन बहुत विक्षेप होता है ऐसी। मन रोगी है तुम्हारा, इसलिए तुम परेशान हो। तन रोगी होने से क्या परेशान होगा? क्या परेशानी है? बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तो मन ही रोगी है ना, तभी तो बात है ना। अगर तन रोगी हो और मन सकारात्मक विचार वाला हो तो क्या परेशानी? हमारी दोनों किडनी फेल है, आपको परेशान नजर आते हैं, डिप्रेशन में है, हम परेशान नजर आते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगा है, श्यामा श्याम में लगा है। इसलिए हर समय मैं इतना प्रसन्न रहता हूं कि तुम्हें कैसे बताऊं। तो शरीर का रोग से ग्रसित हो जाना प्रारब्ध के अनुकूल है, लेकिन रोग से प्रभावित हो जाना ये अज्ञान के कारण है। रोग तो हमारे कर्म के किए हुए बने हुए प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसको हम सहें और प्रसन्न मन से, जैसी भी मानो ऐसी परिस्थिति है कि अब हम उठ नहीं सकते, तो हम पड़े पड़े राधा राधा बोलते हैं। राधा राधा प्रियाजू स्वामिनी जू, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए केवल आपको पुकार रहा हूं। देखो कितना आनंद आएगा, आनंद में रोना आने लगेगा, शरीर भूल जाओगे और आनंद में हो जाओगे। अब हर समय शरीर को लेकर के डोलोगे तो शरीरासक्ति तो फिर परेशान कर ही देगी। जी संसार में ही मन लगाया, अभी ना प्रभु में मन लगा और रोग भी आ गया, तो ऐसे में महाराज जी राधा राधा जबरदस्ती जपो। जैसे दवाई खाई जाती है, कड़वी होती है तो भी हम खाते हैं, डॉक्टर देता है, ऐसे नाम जप करके देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाओगे? शरीर भले अस्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहेगा। और आपको सच्ची बताएं, मन प्रसन्न रहता है तो रोग प्रभाव नहीं डाल पाता। राधा रानी के बल से हम प्रसन्न रहते हैं, प्रिया जी की कृपा से हम आनंदित रहते हैं। इसलिए हम कह रहे खूब मस्त रहो। शरीर तो मरेगा, शरीर तो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जब होना ही है यार, तो मस्त क्यों न रहो? मस्ती पर अब इसको लोग उल्टा लेते हैं, तो वो गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। वो मौज नहीं है, वो शोक है, वो चिंता है, वो भय है, वो विषाद है। अगर वास्तविक मौज लेनी है तो भगवान की शरण में आओ। देख लो कितने कृपालु भगवान है
कि इतना बड़ा कोई प्रारब्ध बुरा आया इस शरीर का कि दोनों गुर्दे फेल होने पर भी हमारी दिनचर्या चल रही है।